लोगों को फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो पे मैं आपको एमएसएमई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं उसको उद्योग आधार के बेस पे जो सर्टिफिकेट उनको निकालना पड़ता है, जिसका बहुत सारा फ़ायदा भी है, उसके रिगार्डिंग आपको वो किस तरह से आपको ऑनलाइन आप कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से आपको एप्लीकेशन डालना है और इसका जो सर्टिफिकेट है ये आपको ऑनलाइन ही रिसीव हो जाता है। इसके लिए आपको कोई चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है। तो वो किस तरह से आप करें ऑनलाइन जाके उसका मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो पहले चले जाते हैं गूगल में। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर गूगल में जाके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टाइप करते हैं तो आपको ये सब देखिए, यहाँ पे पहला आ रहा है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है। ये एक वेबसाइट है। फिर आपका यहाँ पे दूसरा एक आपको दिख रहा है जो कि ऐड है, जो कि मतलब ये सब थर्ड पार्टी वाले हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और मतलब आपको लगेगा कि भाई ये जेन्युइन है, और अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड वो मतलब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, लेकिन इसमें आपको चार्जेस लगेंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिखा हुआ है 1799। लेकिन जो एक्चुअल गवर्नमेंट साइट है उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं रहेगा। तो जो एक्चुअल गवर्नमेंट साइट है उसका एड्रेस है udyogaadhar.gov.in। तो आपको यही टाइप करना है। इसके अलावा अगर कुछ कहीं पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट साइट जो है उसमें आपको जाना है udyogaadhar.gov.in। इसमें जाने के बाद पहले जो है आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, फिर नेम एज पर आधार जो है वो डालना पड़ेगा। फिर जब ओटीपी जनरेट होगा तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक किया हुआ है वहाँ पे ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी जाने के बाद वो ओटीपी जब आप यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो आपका एक फॉर्म खुलेगा। तो उस फॉर्म पे क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर फाइलिंग जो है वहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से पार्ट में आपको कौन कौन से डिटेल्स आपको डालने हैं। तो पहला जो पार्ट हो गया ये आधार नंबर हो गया जो कि आप डालोगे, और उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। फिर नेम ऑफ द ओनर वो सेम टू सेम होना चाहिए जो आपके जो ओनर के जो जिसके नेम पे आप रजिस्टर कर रहे हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट, तो उसका जो नेम आप यहाँ पे डालोगे वो सेम टू सेम वही होना चाहिए जो कि आधार में है। फिर ओटीपी आने के बाद जब वो वैलिडेट हो जाएगा तब थर्ड नंबर जो पार्ट है वहां से आपका जो है डिटेल आपको डालना पड़ेगा। तो पहले आपको सोशल कैटेगरी जो है कि जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसका कौन सा वो क्लास में आते हैं कि जनरल है, एससी एसटी है, वो आपको डालना पड़ेगा। फिर जेंडर, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड उसका डिटेल डालना पड़ेगा, यस नो। फिर नेम ऑफ द एंटरप्राइज, किस नाम से आपका बिजनेस है वो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह का यूनिट है, आइदर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आपका पेन नंबर जो है वो आएगा, जो फैक्ट्री है, प्लांट है, उसका एड्रेस या ऑफिस एड्रेस। फिर आपको आएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट कि कब से आपका बिजनेस चालू हुआ है वो आपको डिटेल डालना पड़ेगा। और प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है, मतलब पहले जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता था उसका प्रोसीजर अलग था। उसके लिए जो है EM1 और EM2 करना पड़ता था। पहले EM1 होता था फिर EM2 होता था, तो वो प्रोसीजर अभी बंद कर दिया गया है। तो अगर आपका पहले ऐसा कुछ किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा आपका बैंक डिटेल। इसके बाद आपका जो एक्टिविटीज है कि आप क्या करते हैं, आइदर आप सर्विस करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कौन से सेक्टर में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कौन से सेक्टर में आप जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है कौन से सेक्टर से रिलेटेड है उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा। उसके लिए कोड्स आते हैं और वो आपको जो है पोर्टल के ड्रॉप डाउन जो आपका जो फॉर्म होगा उसमें डिटेल रहेगा कि कौन सा कोड के अगेंस्ट में कौन सा सर्विस होता है, वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। और वो सब करने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, आपके
यूनिट में कितने हैं वो आपको मेंशन करना रहेगा। और जो मेन पार्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है एमएसएमई का, वो एज पर जो आपका जो कैटेगरी जो मेंशन होता है, जो कैटेगरी डिसाइड होता है, सर्टिफिकेट का जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके प्लांट एंड मशीनरी में, फिक्स एसेट में, उसके बेस पे ही आपका कैटेगराइजेशन होता है। तो उसका जो एट प्रेजेंट जो एमएसएमई क्लासिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, वो इस तरह से है। पहले तो दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो उसका अलग क्राइटेरिया बनता है, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका आपका अलग क्राइटेरिया होता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए जो है वो एमएसएमई एप्लीकेबल नहीं है। आइदर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होना चाहिए या फिर आप कोई सर्विस कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। जो ट्रेडिंग करते हैं कि किसी से माल खरीद के, मटेरियल खरीद के किसी और को सप्लाई करते हैं, उनको एमएसएमई एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने प्लांट एंड मशीनरी में किया, फिक्स एसेट में किया, वो अगर अप टू 25 लाख है तो आपको माइक्रो एंटरप्राइज के कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर आपने 25 लाख से 5 करोड़ तक किया है तो आपका स्मॉल एंटरप्राइज होगा, और अगर आपने 5 करोड़ से 10 करोड़ में किया है तो आपका मीडियम एंटरप्राइज में गिना जाएगा। उसी तरह से अगर आप सर्विस कैटेगरी में है तो माइक्रो एंटरप्राइज है, उसका जो स्लैब है वो अप टू 10 लाख है। 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक का आपका स्मॉल एंटरप्राइज के जो आपका जो कैटेगराइजेशन होगा वो स्मॉल एंटरप्राइज में होगा। और अगर आपका 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का जो स्लैब है, उसमें अगर आपका इतना अगर आपका फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट है तो आप मीडियम एंटरप्राइज में आएंगे। तो ये जो है ये कैटेगराइजेशन किया गया है, और जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसके बेस पे आप जो भी वहां पे फिक्स एसेट में फिगर डालेंगे, जो फिक्स एसेट आपका होगा, जो 70th नंबर है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, वहां पे जो भी आप फिगर डालेंगे उसके बेस पे ही आपको जो है सर्टिफिकेट में आपका कैटेगराइजेशन होगा। तो सर्टिफिकेट जो होता है वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। सर्टिफिकेट जो एमएसएमई का होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये है एमएसएमई सर्टिफिकेट। इसमें ये ऊपर का जो पार्ट है फर्स्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ एंटरप्राइज, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। इसमें फिर सब कैटेगराइजेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। तो अगर आप स्मॉल में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो आपका बी आएगा, और माइक्रो में आते हैं तो ए आएगा। इसी तरह से सर्विस में अगर आप माइक्रो में है तो डी आएगा, स्मॉल में है तो ई आएगा, और मीडियम में है तो एफ आएगा। और ये आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसी तरह से आपको जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें हर एक चीज का डिटेल रहेगा कि आपका उद्योग आधार नंबर क्या है, नेम ऑफ द एंटरप्राइज, एड्रेस। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपका फैक्ट्री का एड्रेस और ऑफिस का एड्रेस। अगर आपका आप सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपका ऑफिस का एड्रेस, आपका मेजर एक्टिविटी, जो इस तरह से जो भी आप डिटेल डालेंगे, जो अभी मैंने आपको दिखाया है पोर्टल में, यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 सोशल कैटेगरी, जेंडर, उसके हिसाब से जैसे ये 7 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपको यहाँ पे उसी तरह से दिखेगा कि जो मेजर एक्टिविटी क्या है तो मैन्युफैक्चरिंग है, एंटरप्राइज टाइप क्या है तो माइक्रो एंटरप्राइज है तो माइक्रो है बोल के यहाँ पे मेरे केस में ए आया। तो उसी तरह से आपको इस तरह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे जो ये जो पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको आप कौन से आपका जो एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, उसमें किस तरह की एक्टिविटी आप प्रोवाइड करते हैं, उसका एनआईसी कोड आता है, नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन कोड, उसका वो नंबर क्या है, उसके बेस पे आपको यहाँ पे जो भी आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ये आपको यहाँ पे सर्विसेज में देखिए मैंने ये प्रोवाइड किया हुआ है कि आपका एनआईसी कोड क्या है। तो मैंने आप जितने भी आप सर्विस देते हैं, जितने भी तरह के, उन सब का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे ही आप ये सब डिटेल डालते हैं और डालने के बाद आपको वहां पे सबमिट करना रहेगा, और सबमिट करने के बाद आपको उसी तरह से एक ओटीपी, जो एप्लीकेंट है जिसका आधार नंबर आपने दिया है उसमें एक ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जाने के बाद जब फाइनल हो जाएगा तो तुरंत ही इंस्टेंटली जो ईमेल आईडी आपने दिया है उसमें आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप वहां से
ऑटोमेटिकली उसी टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। तो एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए आपको कोई भी पहले जो था प्रोसीजर वो अलग था, और अभी जो है ये टोटली जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेशन है, ऑटोमेटिकली मतलब ये टोटली ऑनलाइन कर दिया गया है, और वो इंस्टेंटली आपको कोई भी डिपार्टमेंट में जाए बिना ऑटोमेटिकली आपको जो है उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये जो एमएसएमई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री है आपका, स्मॉल स्केल में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए बहुत ही मतलब जरूरी है, क्योंकि एमएसएमई को बहुत सारे बेनिफिट्स अभी जो है गवर्नमेंट्स दे रही हैं। अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो आपको जो जल्दी आपको लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एमएसएमई में अगर आपका रजिस्टर्ड है तो अगर कोई भी आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरीली उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो आपको पता होगा कि जो लिमिटेड कंपनीज होते हैं तो आरओसी में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आरओसी में एक फॉर्म आता है, और वो मैंडेटरीली उनको फाइल करना पड़ता है कि वो जो भी एमएसएमई के साथ बिजनेस करते हैं उनका पेमेंट उन्होंने टाइम पे किया कि नहीं, कितना आउटस्टैंडिंग उनके बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो पूरा उनको डिक्लेयर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और अगर कोई भी आपका जो आप जिससे बिजनेस कर रहे हैं वो कोई भी आपको पेमेंट नहीं कर रहा है या आपका पेमेंट रोक के रखा है, तो आप एमएसएमई के थ्रू जो है उनको नोटिस भी भेज सकते हैं कि भाई इतना पेमेंट मेरा इस पार्टी ने होल्ड करके रखा हुआ है। और अगर आप एमएसएमई से जुड़े हुए हैं तो उनका एक अलग से एक पोर्टल आता है जिसमें आप क्लेम डाल सकते हैं कि इस पार्टी ने मुझे इतना पेमेंट मेरा होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो गवर्नमेंट उसमें हेल्प करते हैं कि आपको आपका पैसा मिल जाए। तो एक बार एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे ये आपका ऑप्शन आएगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया फिर उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई उसमें कुछ मुझे चेंजेस करना है, तो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो उसके लिए अपडेट उद्योग आधार में आपको क्लिक करना है, और फिर उसी तरह से जो आपको मांगेगा कि 12 डिजिट आपका जो उद्योग आधार नंबर है वो क्या है। तो मैं आपको मेरा जो है उसके बेस पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से रहेगा। तो आपको ये नंबर जो है ये आपका उद्योग आधार नंबर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर ओटीपी, मतलब दो ऑप्शन है, ओटीपी ऑन ईमेल एज फाइल इन द एप्लीकेशन और ओटीपी इन द मोबाइल एज फाइल इन द एप्लीकेशन। तो मैं ओटीपी इन द मोबाइल करता हूँ, और फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो है 8 वो डाल देता हूँ। फिर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी डाल देता हूँ। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, तो वो मैं डाल देता हूं ओटीपी नंबर। और फिर वापस से वेरिफिकेशन कोड, और फिर वैलिडेट JFCG। तो जैसे आप इसको वैलिड करोगे तो ये देखिए आपका जो बना, मतलब इसका जो पोर्टल है जहां पे ये फाइलिंग होता है ये ऑटोमेटिकली खुल गया। इसमें टोटल डिटेल आ गया यहाँ पे, और ये सब डिटेल जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे आपको जो अपडेट करने रहते हैं वो आ गया। और आपको फिर यहाँ पे एडिट में जाना है, तो इसी तरह का फॉर्म रहता है। जब आप फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप उसका फॉर्म भरेंगे, ओटीपी आने के बाद जो ओटीपी आप रजिस्टर किया हुआ उसमें जब ओटीपी आएगा आधार कार्ड के बेस पे, तो उसके बाद भी आपको इसी तरह के फॉर्म दिखेंगे। तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर आपका दिया हुआ था यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहला आधार नंबर आ गया, फिर नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर आ गया,
फिर सोशल कैटेगरी क्या है, फिर जेंडर क्या है, फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड येस या नो, एकदम सेम टू सेम ही है। इसी तरह से आपको पहला जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ द एंटरप्राइज यहाँ पे आ गया, फिर टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर पैन नंबर आया, फिर ऑफिशियल एड्रेस आया यहाँ पे, फिर स्टेट आया, डिस्ट्रिक्ट आया, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ कमेंसमेंट। फिर यहाँ पे जो है जो EM1 जो पहला प्रोसीजर होता था, मतलब ये प्रोसीजर से पहले आपका EM1 और EM2 का प्रोसीजर था आपका MSME का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वो अभी बंद हो गया है। तो अगर वो किया हुआ है तो उसका आपको नंबर देना पड़ेगा। तो आपने केस में एप्लीकेबल नहीं है तो NA आएगा। फिर बैंक डिटेल आ गया। फिर कौन सा आपकी एक्टिविटी है, आइदर मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड, आपने कितना मतलब आपके कंपनी में कितने आदमी काम करते हैं वो डिटेल। और फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन लैक्स, आपने कितना प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC, आपका जो इंडस्ट्री है, आपका जो बिजनेस है वो कौन से DIC के अंडर में आता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ड्रॉप डाउन से। फिर लोकेशन ऑफ द प्लांट, अगर आप सर्विस में है तो लोकेशन ऑफ द प्लांट और ऑफिस का जो एड्रेस है वो दोनों सेम रहेगा। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा मेजर एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देखिए, जब मतलब आप पहली बार जब आप फाइल करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कोड आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 6 डिजिट कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे तो यहाँ पे कोड आएगा, देखिए ये सब कोड है। तो आपको ये तीनों कोड 3 सेक्शन होता है, मतलब NIC 2 डिजिट, NIC 4 डिजिट और NIC 5 डिजिट। आप कोई भी सिलेक्ट करो, मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे NIC 2 कोड है तो वहां पे आपको फर्स्ट 2 कोड, मतलब 01 मतलब क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्शन, 05 मतलब माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो फॉर एग्जांपल आपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीवरेजेस लिया 11 नंबर, NIC कोड 2 डिजिट। तो जैसे आप वो लोगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा NIC 4 डिजिट कोड, उसका सब पार्ट। तो यहाँ पे 4 पार्ट और आ जाएगा, जैसे 1101, 1102, 1103। तो आपने फॉर एग्जांपल 1102 लिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन्स। फिर उसके बेस पे NIC 5 डिजिट कोड आएगा। तो ये आ गया 5 डिजिट कोड। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है कि भाई आपका सर्विस कौन से कैटेगरी में आता है या आपका मैन्युफैक्चरिंग कौन से कैटेगरी में आता है। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसको आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। और जब आप फाइल करोगे तो उसको करके आपको ऑनलाइन फाइल कर देना है। तो ये मैंने ये एडिटिंग का पार्ट आपको दिखाया। उसी तरह से सेम टू सेम फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहे। आप जब फर्स्ट डालोगे तो भी सेम है और एडिटिंग के टाइम पे भी सेम ही रहता है। तो इसी तरह से आप MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसका बहुत बेनिफिट है। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको मैं ये बता दूं कि पहले जो मेरा YouTube चैनल था वो टैक्स एंड कंप्लायंस के नाम से था, तो उसमें मैं सिर्फ टैक्स से रिलेटेड ही अपलोड करता था। लेकिन अभी मैंने अपना चैनल का जो उसमें जो अपलोडिंग है वो आपने देखा होगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि मैं डिफरेंट अलग अलग तरह के फिल्म्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, वो सब मैं डालता हूँ। क्योंकि मैंने अभी जो मेरा चैनल है उसको उसका नाम चेंज करके ब्लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें आपको हर एक तरह के वीडियोस मिलेंगे, टैक्सेशन से रिलेटेड, GST से रिलेटेड। इसके बाद अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ है तो उसका आपको वीडियो मिलेगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड किस तरह से करना है वो मिलेगा। एंटरटेनमेंट के वीडियोस मिलेंगे आपको कॉमेडीज़ के वीडियोस मिलेंगे, आपको गेम्स का वीडियोस मिलेगा। तो इस तरह के आपको फिल्म्स, जो बॉलीवुड फिल्म्स, उसका भी मैं अपलोड करता हूँ। तो अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिलेंगे। और आपको अगर स्पेशली कुछ वीडियो कोई ऐसे हैं जो आपको कुछ अकाउंट रिलेटेड टू टैक्सेशन, अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियो बनाना है कि भाई कोई स्पेशल एक्सेल का फॉर्मूला है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक है GST का या अकाउंटिंग से रिलेटेड, आइदर वो इनकम टैक्स का हो या फिर TDS से रिलेटेड हो, या कोई भी मतलब कमर्शियल सेक्टर में कुछ भी आपको इस तरह का लगे कि भाई इसका मुझे एक वीडियो बनना चाहिए और मुझे इसको समझना है, तो आप मुझे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उसमें आप लिख के भेज सकते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और डिफरेंट तरह के वीडियोस जो है वो जो मेरा अभी प्रेजेंट चैनल है उसमें अपलोड होगा। तो काइंडली जो भी आपको जिस तरह के वीडियोस आपको चाहिए
रिगार्डिंग टू जीएसटी टैक्सेशन, तो वो आप मुझे मेल पे डाल दीजिए कि इस तरह का वीडियो, इसके रिलेटेड आप मुझे एक वीडियो बना के बताओ, तो मैं वो डालूंगा। धन्यवाद।